All right, here's some big development coming in. The Varanasi court now, who has taken up the Gyan Vapi survey, is now all set to deliver the Gyan Vapi order at 4 p.m. Varanasi court reserves the Gyan Vapi order. In fact, the Hindu side has asked for the removal of a wall near the Shivling. The Varanasi court now reserves the Gyan Vapi order. The Hindu side had requested for the removal of a wall near that proposed Shivling. They claim that there's a Shivling that's been found inside the well of the Gyan Vapi mosque, and that is right opposite the Nandi, which clearly shows that this was a Hindu place of worship that was desecrated. This is the Hindu side. While a survey was carried out, the survey committee believes that they spotted a Shivling. Now the Gyan Vapi showdown escalates as the Muslim side has reached the Supreme Court. On the other hand, you have the Varanasi court that is to deliver the Gyan Vapi order at 4 p.m. The court has reserved the Gyan Vapi order so far. Let me cut across the Hindu side lawyer who has been championing this petition in court. What he has to say. Let's cut across. रिपोर्ट को लेकर के जो समय है, कितना समय कब दिया जाएगा, ये 4 बजे के आदेश में स्पष्ट होगा। 4 बजे तक का इंतजार करना होगा। सुनवाई पूरी हो चुकी है। 4 बजे के लिए रिजर्व किया गया ऑर्डर को। 4 बजे के लिए आदेश रिजर्व किया गया। आदेश रिजर्व किया गया। देखिए, याचिका अलग शब्द है। ये एप्लीकेशन लगाई गई थी कि जो शिवलिंग बताया जा रहा है उसके बगल में, उसके सराउंडिंग में जो दीवार है, उस दीवार को जो है हटाया जाए, इसको लेकर के बात बनाई गई। लेकिन ये जो दीवार हटाने की है, सुधीर त्रिपाठी जी ने लगाई मंजू व्यास की तरफ से। इसमें हमारा कोई राखी सिंह की तरफ से कोई रोल नहीं है। तो इसमें जो आर्गुमेंट के लिए या किसी तरह के स्पष्टीकरण के लिए समय दिया जा रहा है, ये प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजामिया को, उसके आने के बाद में आगे क्या है, तो वहाँ पे ईंटें पत्थर लगे हुए हैं, तो उसको हटा के वहाँ पे भी कमीशन की कार्रवाई करने की इजाजत दी जाए, जिसपे अभी माननीय न्यायालय अपना आदेश पारित करेगा। और दूसरी बात, आज एडवोकेट कमिश्नर साहब ने 2 दिन की और मोहलत मांगी है अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए, और अब उस पर भी माननीय न्यायालय अपना आदेश पारित करेगा। संभावना है कि जो सोर्स है शिवलिंग का, वहां तक अभी आप लोग पहुंच नहीं पाए। हाँ, ये देखिए, सुभाष वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाए, इसलिए नहीं पहुँच पाए, सारे रास्ते विपक्षियों द्वारा बंद कर दिया गया है, वहाँ मलबा भर दिया गया है, इसलिए पूर्वी द्वार से और दक्षिणी द्वार से नंदी जी के सामने का जो दीवार है, व्यास जी के तहखाने के अंदर से उस शिवलिंग के नीचे जो हमारा अर्घा है, आधार है, उसको खुलवाया जाए, ताकि हमारी कमीशन टीम वहाँ पहुँचे और वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी और सारे सर्वे, वहाँ साक्ष्य, हमारे जो मूल साक्ष्य हैं, वहाँ तक हम लोगों को पहुँचाने में माननीय न्यायालय आदेशित करें। जो शिवलिंग है, सुभाष जी का ये कहना है, बात समझ लीजिए, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जो वजू है, 1 मिनट समझा रहा हूँ, जो वजू स्थान है उसके नीचे एक रास्ता जा रहा है, वो रास्ते से जब आप नीचे जाते हैं तो ये पता चलता है कि वो टेम्पररी वहाँ पे एक दरवाज़ा है जो बंद है, तो उसको हमने खोलने की मांग की। उस दरवाजे को ईंटें मलबे से बंद कर रखा है, तो हमारी ये मांग है कि कमिश्नर को डायरेक्ट किया जाए कि उसको हटाएं और वहाँ पे भी कमीशन की कार्रवाई हो कि हम अपने साक्ष्य सही से कोर्ट के सामने रख पाएं। ये एप्लीकेशन आज कोर्ट में फाइल की है। दीवार को खोलकर मलबा हटवा करके साफ करके शिवलिंग की लंबाई चौड़ाई नाप करके रिपोर्ट आ जाए। बहुत ही लिमिटेड एस्पेक्ट पे जो मैंने अभी आपको बताया कि नंदी जी के सामने वाला जो तहखाना है उसके लिए, और जो वजू स्थान है उसके नीचे जो टेम्पररी स्ट्रक्चर है, दीवार है या ईंटें पत्थर हैं, उसको हटा के जो दरवाजा उसको खोल के अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। ये हमारी मांग है, इसमें माननीय न्यायालय अपना आदेश पारित करेगा, उसके लिए भी कमीशन की रिपोर्ट आ जाए। और एक ब्रैकेटिंग के पश्चिमी द्वार, और ये देखिए, ये जो हमने मांग की 2 तरफ है, एक नंदी जी के सामने वाला तहखाना और एक पूर्वी पश्चिम के दोनों जो है दीवारों को बंद करके दरवाजों को बंद कर दिया गया है। एक ब्रैकेटिंग के पश्चिमी द्वार जो है, वहाँ तक कमीशन नहीं हो पाया है, जाएगा, कमीशन वहाँ तक संभव नहीं होना। एक ब्रैकेटिंग के पश्चिमी द्वार पर जो बंद है मां सिंगार गौरी के स्थान पर, उसको भी खुलवा, दीवार को खुलवाया जाए, मलबा हटवाया जाए। दीवार नहीं यार, दरवाजा 2019 से वहाँ पे स्थापित किया गया है, उसका डायरेक्शन। पहले तो मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि वो फव्वारा है, अब आज अगर ये मान रहे हैं कि 2019 में स्थापित किया गया, तो ये एक नई कहानी, हम लोग को नहीं पता है इसके बारे में। पर जो भी है, शिवलिंग है, हमारा कहना है कि वो शिवलिंग है, उस बात को प्रूफ करने के लिए आज हमने एप्लीकेशन दी है, और माननीय न्यायालय जो भी आदेश पारित करेगा वो आपको बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। विष्णु शंकर जैन हमारे साथ में। विष्णु, All right, here's the Varanasi court all set to deliver the Gyan Vapi order at 4 p.m. Remember, the petitioners had asked, first of all, they said
that they found a shivling. They spotted a shivling inside the Gyanvapi mosque. They had appealed for the court to give a decision to remove the wall near the shivling and to cordon off that area. The Varanasi court has now decided to take up this matter at 4 p.m. The verdict has been reserved for 4 p.m. Samarth, who's been tracking those developments, joins us live. Samarth, give us an understanding. What's the verdict going to be? Of course, what was the court all set to hear? We know that the Hindu side has asked for the shivling to be protected, asking for the wall to be removed near the shivling. It's a huge move if at all the court agrees to this. The court has now reserved the verdict at 4 p.m. What's expected? See, what's the current update is the 4 p.m. is the time when this will be okayed, whether that time extension being taken by the advocate commissioners of 2 days will be okayed or not by the local court, and that will be something okayed at around 4 p.m. today. So these are the updates. I've got Pawan Pathak with me. He is the petitioner. He is the petitioner side advocate. Pawan Pathak जी, आज अंदर क्या-क्या हुआ हेयरिंग में बताइए। जी, अंदर में एक हमारा प्रार्थना पत्र था जिस पर हम लोगों ने मांग किया है कि पूर्वी दीवार और नंदी जी के सामने जो दीवार है दक्षिण, उस दीवार को चुन दिया गया है, वो दरवाजा को बंद कर दिया गया है। उस दरवाजा को खोल करके हमारे साथ से उसी के अंदर है, उसका कमीशन सर्वे कराया जाए, इसका हम लोग मांग किए हैं। अच्छा। और दूसरा प्रार्थना पत्र वकील कमिश्नर की तरफ से था जिसमें उन्होंने 2-3 दिन का समय मांगा है, क्योंकि लंबा चौड़ा परिसर है। 2 दिन का समय, 2 दिन का या 3 दिन का जो भी समय आगे बढ़ भी सकता है, वो तो जब तक कमीशन रिपोर्ट तैयार नहीं कर लेते तब तक वो समय मांग सकते हैं। तो वो दूसरा प्रार्थना पत्र है। तीसरा प्रार्थना पत्र उत्तर प्रदेश सरकार और जिलाधिकारी की तरफ से आया है, कमिश्नरेट की तरफ से, कि जो वजू खाना उनका था और शौचालय था उसको शिफ्ट करने की उन्होंने मांग किया। और तीसरा मछली जो उसमें मिली है उसको कहाँ शिफ्ट किया जाए। तो 2 पर तो हम लोगों का विरोध था। वजू खाना और शौचालय वहाँ संभव ही नहीं है। ये हिंदू समाज के आस्था विश्वास के साथ खतरा है और ये पूरा दुनिया समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा तो हम लोग कहाँ से स्वीकार करेंगे। और तीसरा मछली की बात है, वो सहानुभूति पूर्वक हम लोग, मछली मेरा क्या बिगाड़ा है, मछली को चाहे गंगा जी में शिफ्ट करें चाहे जहाँ करें, मछली का जीवन सुरक्षित रहे, इसके लिए जो चाहे सो कर सकते हैं। मुस्लिम पक्ष कह रहा है वो फवारा है, आप कह रहे हैं वो शिवलिंग है। फुहारा है या शिवलिंग है, उसका जांच भारत सरकार भी करा सकता है, उत्तर प्रदेश सरकार भी करा सकता है। माननीय न्यायालय जो निर्णय देगा उसके लिए हम लोग। आज बहस किस चीज को बेसिकली क्या रहा आपस में? 3 प्रार्थना पत्र पड़े थे, तीनों पर बहस हुआ है। माननीय न्यायालय का आदेश भी कुछ क्षणों में आ जाने वाला है। तो फिर इस पर क्या लग रहा है, डेट बढ़ेगी आगे? डेट तो बढ़ना ही है, जब रिपोर्ट तैयार नहीं है, कमिश्नर महोदय कह दिए हैं, तो डेट तो बढ़ना ही है। All right. Thank you very much, Samarth, for joining us with those details. The Varanasi court is all now set to deliver the Gyanvapi order at 4 p.m. Remember, the Hindu side had appealed for the wall surrounding the shivling to be brought down. This is a huge request to which the Varanasi court will hear the matter. 4 p.m. is the time that has been given for this order.